संत को जब क्रोध आता है ना तो समाधिष्ट हो जाता है। संत को जब क्रोध आता है तो शांत हो जाता है। शांत के बाद प्रलय आती है। संत का गुस्सा वही है। हम ना सरकार का विरोध कर रहे, ना आप लोगों का विरोध कर रहे। हमें माफिया तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से इस वक्त बेहद ही संवेदनशील खबर सामने आ रही है। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ करोड़ों की जमीन का विवाद और दोनों के बीच फंसे हैं एक महंत जिन्होंने जिंदा समाधि लेने का ऐलान कर दिया है। पूरे प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। बाराबंकी के असंद्रा थाना क्षेत्र आज सुबह से ही छावनी में तब्दील है। वजह महंत मुकुंदपुरी की जिंदा समाधि की घोषणा। पूरा मामला भवनियापुर स्थित श्री राम जानकी मठ की करोड़ों की जमीन से जुड़ा हुआ है। महंत का आरोप है कि भूमाफिया ने फर्जी वसीयत के जरिए मठ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है। महंत ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने फर्जी कागजों के दम पर मठ की जमीन पर अपना नाम करा लिया है। वहीं प्रशासन ने अगस्त 2023 में वसीयत को निरस्त करने के आदेश तो दिए, लेकिन समाधान के लिए दिया गया 45 दिन का वक्त आज महीनों में बदल चुका है। प्रशासन की सुस्ती से नाराज होकर महंत ने ऐलान किया था कि अगर 20 अप्रैल को कार्रवाई नहीं हुई तो 21 अप्रैल को यानी कि आज वो जिंदा समाधि ले लेंगे। चलिए आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है। जैसे ही महंत ने समाधि का फैसला लिया, पूरी खबर फैली। मठ परिसर में ग्रामीणों का हुजूम खड़ा हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मठ को चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही महंत को मनाने और उन्हें समझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि महंत पहले भी ऐसी चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनके तेवर और ग्रामीणों की भीड़ से प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन की कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है कि एक महंत को मौत को गले लगाने जैसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ रहा है। क्या यह बातचीत आज कोई समाधान निकाल पाएगी या इसमें कोई नया मोड़ आएगा? हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कि शासन हमारा होने के बाद, सरकार हमारे होने के बाद, उसके बाद भी भूमाफियाओं की सुनवाई होगी। वहाँ कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि जो है सावधान हो जाए, भूमाफिया गुंडे सावधान हो जाए। लेकिन ऐसी स्थितियां वर्तमान में देखी जा रही हैं, तो हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए समाधि नहीं ले रहे। संत को जब क्रोध आता है ना तो समाधिष्ट हो जाता है। संत को जब क्रोध आता है तो शांत हो जाता है। संत को क्रोध आता है तो शांत, समाधि और उसके बाद समाधिष्ट। जब संत समाधि ले लेता है और संत शांत होता है, शांत के बाद प्रलय आती है। संत का गुस्सा वही है और असली संत भी वही है कि संत क्रोध हो जाए तो शांत हो जाए। हमने तो शासन प्रशासन को यही कहा, हम ना सरकार का विरोध कर रहे, ना आप लोगों का विरोध कर रहे। हम ये भी आप पे आरोप नहीं लगा रहे कि आप गलत हैं। हम सीओ साहब पे आरोप नहीं लगा रहे आप गलत हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं गलती किन की है। अगर हमारी गलती है, हमें माफिया तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।